तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने में एवं शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता हो, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरॉन की संख्या लगभग 100 बिलियन होती है, जिसमें मात्र 10 बिलियन ही कार्य करता है। न्यूरॉन की संख्या 100 बिलियन होती है, लेकिन 10 बिलियन ही कार्य करता है। न्यूरॉन 3 प्रकार का होता है: साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम; परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम; स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं की तंत्रिका को नियंत्रण करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का बना होता है। मस्तिष्क की चौड़ाई 140 mm होता है तथा लंबाई 167 mm होता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य क्रेनियम नामक खोल में बंद होता है, जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। पुरुष के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम और से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, जबकि महिला के मस्तिष्क का वजन 1250 से 1300 ग्राम होता है। आधुनिक का पूर्वज क्रो-मैग्नस मानव कहलाता था। इसके मस्तिष्क का वजन 1650 ग्राम होता है। मानव का मस्तिष्क मेनिन्जिस नामक झिल्ली का बना होता है। झिल्ली 3 प्रकार की होती है: ड्यूरामीटर, पायामीटर, ऑर्गेनॉइड। ड्यूरामीटर यह झिल्ली का बाहरी भाग है। पायामीटर यह झिल्ली का मध्य भाग है। ऑर्गेनॉइड यह झिल्ली का आंतरिक सबसे अंदर का भाग है। झिल्ली और मस्तिष्क के बीच द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। मेनिन्जिस में सूजन होने के बाद मेनिंजाइटिस रोग हो जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस रोग से हो गया था। मस्तिष्क सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करता है, 20% लगभग। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 2 भाग में सेरिब्रम और डायंसिफेलन को 2 भाग में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को 2 पार्ट में कार्पोरोकॉर्डिजेमिना और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल, इसका दूसरा नाम है स्पाइनल कॉर्ड। पश्च मस्तिष्क को भी 2 भाग में सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लांगाटा। अग्र मस्तिष्क का 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क होता है। सेरिब्रम, पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। जिसका गायरस और सल्कस विकसित नहीं होता है, वह मंदबुद्धि का होता है। सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता, याददाश्त, स्मृति, ज्ञान, इच्छा शक्ति, वाणी, चिंतन पर नियंत्रण करना है। थैलेमस ठंडा, गर्म और दर्द पर नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, खुशी, गम, ताप पर नियंत्रण, पसीना, वसा, कार्बोहाइड्रेट और जल को उपचय पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस का कार्य है। पीनियल ग्रंथि
पीनियल ग्रंथि मानव के मस्तिष्क का जैविक घड़ी कहलाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करना, यानी देखने की क्षमता पर नियंत्रण करना कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य होता है। सेरिब्रल पेंटिकल स्पाइनल कॉर्ड का कार्य, यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु से जोड़ता है। यह स्पाइनल कॉर्ड का कार्य प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करना होता है। प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे इमली को देखकर मुंह में पानी लार आने लगता है, उसे ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। सेरिबेलम का कार्य, सेरिबेलम को छोटा दिमाग कहा जाता है। मानव शरीर के संतुलन पर नियंत्रण सेरिबेलम करता है। मानव के शरीर के संतुलन पर नियंत्रण सेरिबेलम करता है। ऐच्छिक पेशी पर नियंत्रण शरीर के बाहरी भाग पर नियंत्रण, चलना घूमना सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगाटा, यह मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है। शरीर के आंतरिक भाग पर नियंत्रण, यानी अंदर के भाग पर नियंत्रण, और श्वसन यानी सांस की गति पर नियंत्रण, खांसी, छींक, उल्टी आना आदि पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा का इन सब चीज़ पे अधिकार है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र सांस लेने की जो पद्धति है उसका मध्य बिंदु मेडुला में स्थित होता है। पार्किंसन रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पार्किंसन रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव के शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क का होता है। डायमेंशिया या अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है। कंगसन रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मिर्गी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। आँख के रोग का चिकित्सक ऑप्थोल्मोजिस्ट कहलाता है। माताओं के दूध में IgA एंटीबॉडी होता है। SARS का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु में क्लोरोफिल हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह स्वपोषी नहीं होता है। स्वपोषी मतलब खुद से खाना बनाना। यह एक कोशिकीय होता है। जीवाणु एक कोशिकीय होता है। जीवाणु का खोज A.B. ल्यूवेनहॉक 1683 ईस्वी में किया गया था। उन्हीं के द्वारा किया गया था, A.B. ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग द्वारा किया गया था। जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग ने किया। जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग द्वारा किया गया। गाय और भैंस में एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और या एंडोप्लाज्मिक अंतर परद्रव्य जाली का नहीं पाया जाता है। सामान्यतः लक्षण, जीवाणु सभी स्थानों पर पाया जाता है। जीवाणु में जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। जीवाणु का आकार 2 से 10 माइक्रो होता है। आकृति के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। सल्कावत बेसिलस, इस प्रकार का जीवाणु छड़नुमा या बेलनाकार होता है। गोलाकार कोकस, यह जीवाणु गोलाकार होता है, जिसके का कोकस भी कहा जाता है। सर्पिलाकार भी होता है और कोमा के आकार का भी होता है। जीवाणु का उपयोग लाभदायक के रूप में किस तरह होता है? दूध से दही बनाने में, सिरका के निर्माण में होता ही है। तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाने में, भूमि की उर्वरता वृद्धि करने में, लैक्टिक अम्ल का निर्माण, एंटीबायोटिक औषधि बनाने में। कवक, फंगी या फंगस या फुफुदी या कुकुरमुत्ता, इसे 3 नाम से अलग से जानते हैं। कवक, फंगी, फंगस, फुफुदी, कुकुरमुत्ता, यानी कवक ही कहलाता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। यह बहुकोशिकीय होता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन या चिटिन का बना होता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। गोबर पर उगने वाले कवक
कोक्रोपोफिल कहते हैं। नाखून तथा बाल में उगने वाले कवक को कीरेटियोफिलिक कहा जाता है। पनीर उद्योग में अस्परजिलस और पेनिसिलियम कवक का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग एल्कोहल उद्योग में शराब बनाने में किया जाता है। बेकरी उद्योग में सेकेरोमाइसीज सेर्वी। एड्रीनल मेंडुला से दो प्रमुख हार्मोन एड्रेनेलिन और नॉर एड्रेनेलिन स्रावित होती है। एड्रीनल मेंडुला से दो प्रमुख हार्मोन एड्रेनेलिन और नॉर एड्रेनेलिन स्रावित होती है। क्रोध, डर, मानसिक तनाव की स्थिति में एड्रेनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने लगती है। क्रोध, डर, मानसिक तनाव की स्थिति में एड्रेनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने लगती है। रक्तदाब पर नियंत्रण नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन करता है। रक्तदाब पर नियंत्रण नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन स्रावित करता है। थाइमस ग्रंथि हृदय के आगे स्थित होता है, जो प्रायः वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। गामा से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है और अल्फा से ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है। जनन ग्रंथि पे आते हैं। जनन ग्रंथि पुरुष जनन अंग टेस्टिस ब्रिसन द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनस कहलाता है। पुरुष जनन अंग टेस्टिस ब्रिसन द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेनस कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य पुरुषों के सभी लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण करना होता है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य पुरुषों के सभी लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करना होता है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। महिलाएं ओवरी से 3 हार्मोन स्रावित होता है। महिलाएं ओवरी से 3 हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन यह महिलाएं के सभी लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करता है। यह महिलाएं के सभी लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन यह गर्भ निर्धारण करने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन यह गर्भ निर्धारण करने वाला हार्मोन है। 3 रिलैक्सिन हार्मोन यह बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय को संकुचन और फैलाव में मदद करता है। पीनियल ग्रंथि डायंसिफेलॉन में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो महिलाएं में मासिक चक्र क्रिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर नियंत्रण करता है।